क्या पूरा देश भर में डीएलएड का कोर्स बंद हो जाएगा? क्या 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती योग्यता? क्या देश भर में 4 वर्षीय जो होता है आईटीईपी के आधार पर होंगे शिक्षक बहाल? क्या 27-28 तक एक एक करके सभी डीएलएड कोर्स बंद हो जाएंगे? क्या 24-25 ही आपका अंतिम शर्त रहने वाला है? क्या झारखंड और कई राज्यों में बंद हो चुका है? इसके लिए जो है शिक्षक बनने के लिए आपका जो है क्या रहने वाला है न्यूनतम योग्यता? तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट है और बच्चे के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। क्या सर डीएलएड का कोर्स बंद हो जाएगा? क्या बीएड का कोर्स बंद हो जाएगा? क्या सर अब जो हम कोर्स करेंगे क्या उसका वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा? मान लेते हैं सर हम इस साल एडमिशन लिखा लेते, 2 साल के बाद मेरा क्लियर हो जाएगा, तो फिर जब आगे टीचर का बहाली आएगा तो सर फिर क्या हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? सर डीएलएड करे या नहीं करे? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यही क्वेश्चन है कि अब तो डीएलएड का कोर्स बंद हो जाएगा। तो क्या है जानकारी, आइए इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक पेपर का कटिंग दिया हुआ है, देख सकते हैं हिंदुस्तान का पेपर में दे रखा है कि अब जो है पूरा देश भर में डीएलएड का कोर्स जो है आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, और 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती योग्यता। तो इन सभी और संपूर्ण जानकारी को हम समझेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि अगर आपको टीचर बनना है तो इंटर के बाद आपको यानी कि 2 कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। एक आपका डीएलएड होता है और एक आपका बीएड होता है। डीएलएड का जो कोर्स होता है वो इंटर के बाद होता है जो कि 2 वर्ष का होता है, और अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो ऑनर्स के बाद आपका 2 साल का कोर्स होता है बीएड। और आपको ये भी पता है कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो अब 1 से 5 तक का ही सिर्फ टीचर बन सकते हैं, और अगर बीएड करते हैं तो 10 तक का, और पीजी क्लियर रहता तो फिर आप +2 में भी जा सकते हैं। तो पहले क्या था, शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए था, डीएलएड और बीएड। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब सरकार इसमें संशोधन कर रहा है, इसका योग्यता में चेंजिंग कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि न्यू शिक्षा नीति यानी कि नई शिक्षा नीति लागू हो रहा है, तो उसके तहत बहुत सारे कोर्स में बदलाव किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है ऑनर्स पहले 3 साल का ही था, अब उसको बढ़ा करके 4 साल कर दिया है, और आपका हर एक ईयर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। पहले आपका 3 साल का था, 3 साल में 3 बार एग्जाम देते थे, ऑनर्स कंप्लीट हो जाता था। अब आपका 4 साल का ऑनर्स कर दिया है और 8 गो एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार आपका शिक्षक बनने के लिए भी कोर्स में बहुत बड़ा बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन यह बदलाव इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे आप लोग को सही जानकारी नहीं है, ठीक है, और कंफ्यूजन में आप लोग। तो आइए आज हम आपका कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, कह रहा क्या पूरे देश भर में डीएलएड कोर्स बंद हो जाएंगे? बात सही है कि आपका देश भर में यह डीएलएड का कोर्स बंद हो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी कोई चीज़ को बंद करना इतना आसान नहीं होता है। उस चीज़ में ढलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये आपका दे रखा है कि 2030 तक, यानी कि सोच सकते हैं 6 साल बाद दे रखा है, तो अभी 24 चल रहा है, यानी कि अभी आपका 2024 चल रहा, और 6 साल बाद यानी कि 30 तक आपका यह कोर्स बंद होने वाला है, ठीक है। और यह पूरा राज्य में आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका गाइडलाइंस निकला है ये पूरा सेंट्रल का गाइडलाइंस है, पूरा देश भर का गाइडलाइंस है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका डीएलएड का कोर्स बंद होगा, लेकिन अभी बंद नहीं होगा, 2030 में आपका बंद होगा, ठीक है। 30 तक आपका बंद होगा, लेकिन अभी रुकिए, अभी बहुत जानकारी आपको देना बाकी है, ठीक है। उसके बाद समझिए, 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक योग्यता भर्ती, यानी कि अब आप अभी से पहले यानी कि आप क्या करते थे, टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड या बीएड करना होता था, लेकिन अब आपका शिक्षक बनने के लिए जो है ना भर्ती योग्यता चेंजिंग हो जाएगा, यानी कि अब आपका डिग्री में चेंजिंग कर दिया जाएगा। अब जो आपको योग्यता चाहिए, क्या चाहिए वो समझिए। अब अगर आपको शिक्षक बनना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है पूरा देश भर में 4 वर्षीय, ठीक है, आईटीईपी कोर्स जो है ना लॉन्च कर रहा है, ठीक है। इस कोर्स के तहत यानी कि इसी के आधार पर होंगे शिक्षक बहाल। अब आपको देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है, अब आप एक चीज़ और समझिए, ठीक है। ये जो है 27-28 तक एक एक करके सभी डीएलएड कोर्स बंद हो जाएंगे। हम आपको पहले बोले हैं कि सभी डीएलएड को ऐसा नहीं कि अचानक तुरंत बंद कर देगा, ठीक है। धीरे धीरे इसको बंद किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ को अचानक बंद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। इसीलिए देख सकते हैं 27 से 28 तक, ठीक है, एक एक करके सभी डीएलएड कोर्स को बंद कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि हो सकता है कि यूपी में बंद हुआ है, झारखंड में बंद हुआ है, तो आपको पता है भारत में बहुत सारे यानी कि 28 गो राज्य है,
ठीक है। तो सभी को बंद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे उसको बंद किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। जिसमें यहाँ पे देख सकते कह रहा है कि झारखंड सहित कई राज्यों में इसको बंद कर दिया गया है। ये जो डीएलएड का कोर्स देखते हैं, झारखंड सहित कई राज्यों में बंद कर दिया गया है और भी राज्य में इसको बंद करने का काम चल रहा है। तो बिहार में फिलहाल बंद नहीं हुआ है, लेकिन इस पर काम जारी, आपका बिहार में भी बंद हो सकता है, क्योंकि कह रहा है कि पूरे देश भर में इस कोर्स को बंद करना है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बंद नहीं हुआ है, तो वहाँ पे भी इस कोर्स को बंद किया जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि ये जो है आपका 24 से 25 ये अंतिम सत्र होने वाला है आपका। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बार, ठीक है, डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, उसका आंसर की भी आ गया होगा और रिजल्ट का वेट करते होंगे। तो इसी माह आपका रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि 24 से लेकर के 25 जो है इसका अंतिम सत्र होगा। तो क्या सर 25 के बाद डीएलएड कोर्स नहीं होगा, 26 नहीं होगा? ऐसा नहीं है। ठीक है। जब तक इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाए, बिहार में भी इसको लागू नहीं किया जाए, तब तक आपका कोर्स जारी रहेगा। वैसे तो 30 तक कह रहा है या चलेगा। ठीक है। और एक चीज़, अगर आप करते हैं, मान लेते 24 से 25 वाले स्टूडेंट जो इस बार डीएलएड कीजिएगा, तो उसका मान लेते 26 में आपका क्लियर हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। अगर बंद भी हो जाएगा तो आपका डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। अगर आप कर भी लेते हैं तो आपका डिग्री लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। ठीक है। यानी कि जब भी टीचर का बहाली निकलेगा, तो भले 2030 के बाद नया कोर्स आ जाए, लेकिन आप भी टीचर के लिए भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो मान लेते हैं 1998 में मैट्रिक किया, ठीक है, कोई 2000 में मैट्रिक किया, तो उस समय जो मैट्रिक किया और कोई 2024 में मैट्रिक कर रहा है, तो भले उस समय का सर्टिफिकेट कुछ और था, अब का सर्टिफिकेट कोई और है। तो ऐसे थोड़े ना है कि वो मैट्रिक किया तो वो नहीं भर सकता कोई वैकेंसी में और हम भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा आपका सर्टिफिकेट में कुछ प्रोसेस में आपका चेंजिंग आएगा, लेकिन हाँ वैलिड सेम रहेगा। तो आप अगर अभी भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। आपका लाइफ टाइम आपका डिग्री वैलिड रहेगा। कभी भी टीचर का बहाली निकलेगा, 30 के बाद भी अगर टीचर का बहाली निकलेगा तो ऐसा नहीं है जो नया कोर्स करके जाएगा वही सिर्फ शिक्षक बन सकता है। जो पुराने वाले कैंडिडेट हैं, जो कर लिए हैं बीएड और डीएलएड, वो भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कन्फ्यूज़न में होंगे, सर हम तो बीएड डीएलएड कर लिए हैं, तो क्या हम 2030 के बाद अगर टीचर का बहाली निकलेगा तो हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? पहले हम बोल रहे हैं आपका कि आपका डिग्री का टाइम जो है ना वो लाइफ टाइम तक उसका वैलिड रहेगा। ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। आपका डिग्री जो है ना, जब 2030 के बाद भी बहाली आएगा तो भी उस डिग्री के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और टीचर का जब भी वैकेंसी निकलेगा तो आप भर सकते हैं। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या रखा गया है। तो अब देखिए 2030 के बाद जो न्यूनतम योग्यता रखा जाएगा टीचर बनने के लिए, उसको हम कहेंगे 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। यानी कि ये एजुकेशन चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन। जैसे इसको थोड़ा सा समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले जब बिहार पुलिस की वैकेंसी आती थी तो उसमें योग्यता 10th पास रखा गया था। ठीक है। पहले बहुत बच्चे ऐसे थे कि 10th पास पे बिहार पुलिस जो है फॉर्म अप्लाई होता था और जॉब में जाता था। लेकिन अब क्या किया है, तो उसके क्वालिफिकेशन को बढ़ा दिया है। अब अगर आपको बिहार पुलिस बनना है तो न्यूनतम योग्यता जो चाहिए वो आपको इंटर पास चाहिए। न्यूनतम कहने का मतलब क्या हो गया, इंटर पास तो चाहिए। तो मैट्रिक वाला नहीं भर सकता, लेकिन ऑनर्स वाला भर सकता है। यानी कि अगर इंटर से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है आपके पास तो भर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे का क्वालिफिकेशन है तो नहीं भर सकते। उसी प्रकार अब टीचर बनने के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए 4 वर्षीय, खत्म हो गया आपका 2 वर्ष खत्म। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आपको चाहिए। तो अब आपको 4 वर्ष का कोर्स करना होगा। देखिए ये बहुत अच्छा है। एक तरह से कहिएगा तो हर एक चीज़ में देखिए 2 पहलू होता है, अच्छाई बुराई दोनों होता है। तो अब क्या है, जैसे आप इंटर पास कीजिएगा तो आपको पहले ही डिसाइड करना है कि हमको मेडिकल क्षेत्र में जाना है या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है या हमें शिक्षक बनना है। तो जो चीज़ बनना है, सोचिए कोई 4 साल बर्बाद करेगा तो उसका कुछ वैलिड है कि नहीं। तो उसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें शिक्षक ही बनना है। आराम से वो 4 साल का कोर्स कीजिए, उसके बाद आप शिक्षक बनिए। जिस तरह से मेडिकल का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, उसी प्रकार अब शिक्षक का भी कोर्स
हो जाएगा। ठीक है, तो 4 साल का होगा तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा, प्राइवेट से भी कीजिएगा तो उसका भी खर्चा बढ़ जाएगा। करे नई शिक्षा नीति लागू हो रहा है तो देख सकते हैं ये इसका ड्यूरेशन बढ़ाया जा रहा है तो खर्च भी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हम खुद ऑनर्स में देख रहे हैं। ऑनर्स में देखिए पहले क्या था, 3 साल का था तो बस जो है हर एक साल फॉर्म भरते थे, हर एक साल जो है एडमिशन होता था तो बहुत कम फी में। अब क्या किया है, 4 साल का कर दिया है और हर एक सेमेस्टर वाइज आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पहले से खर्चा बढ़ गया है। तो अब आपका खर्चा तो बढ़ने वाला है, क्योंकि कोर्स का ड्यूरेशन जैसे लंबा होगा तो फिर आपका खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है ना सरकार उसमें संशोधन भी कर देती है। अभी डीएलएड का भाग दौड़ ज़्यादा हो रहा है तो सरकार देख सकते हैं इसमें संशोधन कर रहा है, क्योंकि अभी ज़्यादातर स्टूडेंट सोचता है कि कम से कम बीएड डीएलएड कर ले और शिक्षक बन जाए। तो इसी को देखते हुए देख सकते हैं सरकार नया प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है। तो फिलहाल आप टेंशन दूर रहिए, ठीक है, कि अभी यह प्रोग्राम लॉन्च होने वाला नहीं है। आराम से हंसते हुए जो 24-25 में एडमिशन ले रहे हैं आराम से कीजिए, 25 के बाद भी कीजिए, 26 के बाद, जब ये होगा इसके बाद मत कीजिए। यानी कि जब ये पूरा प्रोग्राम जो है ना पूरा राज्य में लागू हो जाएगा उसके बाद आप बीएड डीएलएड मत कीजिएगा, ये वाला कोर्स कीजिएगा। ठीक है, उससे पहले अगर कीजिएगा तो पूरा का पूरा वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो पहले भी कर लिए हैं उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका डिग्री पूरा वैलिड है। और जो इसके बाद भी अभी कीजिएगा 24-25 में उसका भी डिग्री पूरा वैलिड रहेगा। जब भी वैकेंसी आएगा आराम से आप भर सकते हैं। तो अब अगर आप शिक्षक बनिएगा तो देख सकते हैं ITEP के तहत आपको जो है बहाल होंगे शिक्षक, और आपके लिए जो न्यूनतम योग्यता रखा गया है 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, ये कोर्स का आपका नाम है, ये कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही थी जानकारी। अगर आपके पास कोई डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट में रिप्लाई देने का। अगर नहीं दे पाए तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो बना के आपको रिप्लाई दे दें। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।